हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर यूनिट थर्ड डिफ्रैक्शन क्या है। डिफ्रैक्शन टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम पहले डिफ्रैक्शन की मीनिंग यहाँ पे देख लेते हैं। एंड मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर की भी वीडियोस अपलोड कर रखी है एंड सेकेंड ईयर की फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट हमने देख चुका है एंड नाउ हम देख रहे हैं थर्ड यूनिट। सो अगर आप फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफ्रैक्शन क्या होता है, तो हमें मालूम होना चाहिए डिफ्रैक्शन होता क्या है। हम यहाँ पे शॉर्ट और सिंपल डेफिनेशन देखेंगे, यह काफ़ी लेंदी टॉपिक है। आगे हम इसका सारा कैलकुलेशन वगैरह भी देखेंगे कि किस तरीके से तरंगे में डिफ्रैक्शन होता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर के लिए शॉर्ट डेफिनेशन देख रहे हैं। तो विवर्तन होता क्या है? तरंगों का किसी अवरोध या द्वारक के किनारे पर मुड़ना विवर्तन कहलाता है। जो हमारी प्रकाश तरंगे हैं, जब हम नैरो स्लिट, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बनाया हुआ है डायग्राम। अगर हम कोई नैरो स्लिट माने और यहाँ से हम एक वर्णीय प्रकाश स्रोत जब डालते हैं तो यहाँ पे जब बाहर नैरो स्लिट से जाता है तो यहाँ पे भी यह जो नैरो स्लिट होता है वह एक प्रकाश स्रोत का काम करने लगता है। आफ्टर जो तरंगे हैं इस तरीके से आगे बढ़ने लगती हैं। अगर हम पर्दे में इन्हें देखेंगे तो हमें इस स्लिट के जस्ट सामने का जो पार्ट होगा वहाँ पे बहुत डार्क फ्रिंजें प्राप्त होंगी, बहुत तेज हमें लाइट यहाँ पे मिलेगा। आफ्टर हमें लाइट नहीं दिखेगा एंड आफ्टर फिर हमें डार्क फ्रिंजें प्राप्त होंगी। फिर आफ्टर हमें कहीं देखेंगे हम कि यहाँ पे लाइट नहीं मिलेगा हमें, एंड हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें लाइट मिलेगा। इस प्रकार से तरंगे का यहाँ पे जो नैरो स्लिट है उसमें हमें बहुत टॉप प्रकाश पुंज प्राप्त होगा, काफ़ी ज़्यादा। फिर आफ्टर हमें नहीं होगा एंड फिर हमें उससे थोड़ी डिस्टेंस पे देखेंगे तो हमें प्रकाश पुंज प्राप्त होगा, फिर नहीं होगा एंड फिर हमें डार्क ब्राइट फ्रिंजें यहाँ पे प्राप्त होंगी। तो इस तरह से तरंगों के मार्ग में जब हम अवरोध रख देते हैं या द्वारक के किनारे, अब जब तरंगे मुड़ती हैं, तरंगों का मुड़ना, उनकी तरंग दैर्ध्य के अकॉर्डिंग तरंगे जब मुड़ती हैं वही विवर्तन कहलाता है। अब जो प्रकाश तरंगे हैं उसका विवर्तन के लिए क्या शर्तें होती है? तो प्रकाश तरंगों का विवर्तन प्रदर्शित करने के लिए अवरोध का जो द्वारक है उसका आकार तरंग दैर्ध्य की जो कोटि है, जो तरंगदैर्ध्य की कोटि होती है वह 10⁻⁻6 मीटर होती है का होना चाहिए। आफ्टर हम जो तरंगे हैं उसमें अब अगर द्वारक का आकार 10 तरंगदैर्ध्य की कोटि मतलब 10⁻⁻6 मीटर का होगा तो हम प्रकाश का विवर्तन मेजर में कर पाएंगे। तो आई होप आपको विवर्तन क्लियर है। यह शॉर्ट 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए है एंड अगर हम सिंपल और साधारण डेफिनेशन देखें तो तरंगों का किसी अवरोध या द्वारक के किनारों पर मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।